गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आपके यूपी बोर्ड के नए सिलेबस का जो पहला चैप्टर है पोएट्री का, माई मदर एट 66 बाय कमला दास, जो कमला दास इंडियन पोएट्स कमला दास द्वारा लिखी गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग किताब खोल लीजिए, हम कहानी का एक्सप्लेनेशन करवाने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। पहले, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह, ये पिछले शुक्रवार की मतलब बीत चुका है, समय बीत चुका है। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से ड्राइव करके, गाड़ी चला करके अपने माता पिता घर से, पेरेंट्स होम मतलब माता पिता का ही घर, जैसे कि मायका बोल सकते हैं। कमला दास अपने मायके से गाड़ी चलाकर कोचीन के लिए मतलब एयरपोर्ट के लिए जा रही होती हैं। आई सा माई मदर बिसाइड मी, उसने देखा, मैंने देखा मेरी माँ जो मेरे बगल में बैठी हुई थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा मेरी माँ जो बगल में बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी। फिर से बताएं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार की सुबह मैं अपने माता पिता के घर से, या कह सकते हैं अपने मायके से, एयरपोर्ट कोचीन के लिए जा रही थी। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा कि मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई थी। डोज, डोज मतलब बच्चों होता है जम्हाई लेना या फिर आधी नींद में होना। बुढ़ापे में आप लोग देखते हैं, जब उम्र हो जाती है 60 प्लस 70 प्लस हो जाती है, तो लोगों का मुंह हमेशा खुला रहता है, जम्हाई लिया करते हैं, थकान महसूस हुआ करती है, दर्द में रहते हैं, है ना। तो वही डोज, ओपन माउथ, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। उन्होंने देखा कि उनकी माँ है, वो जम्हाई ले रही थी, ओपन माउथ है, उनका मुंह खुला हुआ था, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो चेहरा था, उनका जो फेस था, ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो कि कोई डेड बॉडी हो। कॉप्स मतलब होता है लाश, मृत, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि उनकी जो माँ है, कवित्री कमला दास की माँ है, वो एक डेड बॉडी के समान बैठी हुई थी। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उसे लग रहा था कि वो किसी दर्द में है। बुढ़ापे में बच्चों वैसे भी दर्द, गठिया दर्द, जोड़ों का दर्द हमेशा सताता रहता है। तो यही सब देखती हैं कमला दास। डोज मतलब जम्हाई ले रही हैं, ओपन माउथ है, खुले हुए मुंह से, हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, उनका जो चेहरा था ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कोई मृत शरीर हो, कोई डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और उन्हें दर्द भी हो रहा हो। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, वो कह रही हैं कमला दास कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि नहीं होनी चाहिए। वो मतलब जल्दी बूढ़ी हो चुकी हैं, अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़ी लग रही हैं। पुट दैट थॉट अवे, और इन्होंने जल्द ही, तुरंत ही अपने विचार को दूर किया, मतलब नेगेटिव थॉट को दूर कर दिया। जैसे जो नेगेटिव सोच रही थी कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी हैं, मर न जाए, ये सब ऐसा वैसा जो सोच रही थी, उसको तुरंत ही मतलब दिमाग से निकाला और गाड़ी से बाहर की तरफ देखना शुरू कर दी। एंड लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ दौड़ रहे थे। मतलब यहाँ पे कविता ने, मतलब कवित्री ने कहा है कविता में कि यंग ट्री मतलब जो युवा पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे होगा जो कम उम्र के पेड़ थे। दौड़ना मतलब जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो कोई भी चीज़ हो पीछे को छूटती चली जाती है। जैसे तुम ही आगे जा रहे हो, बाकी सब कुछ पीछे छूटता चला जा रहा है। ऐसे जब वो गाड़ी चला रही हैं और बाहर देख रही हैं कि जो पेड़ है वो सब पीछे को जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब दौड़ रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे थे वो बहुत प्रसन्नचित्त मुद्रा में घर से बाहर निकल रहे थे खेलने के लिए। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक करने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं कुछ दूरी पर खड़ी हुई, मतलब थोड़ी सी दूरी पर, कुछ ही यार्ड की दूरी थी। आई लुक अगेन एट हर, मैंने उन्हें दोबारा देखा। पहली बार कब देखा था? जब गाड़ी में मेरे बगल बैठी हुई थी। और दूसरी बार बच्चों कब देखा? जब मैं एयर सिक्योरिटी चेक करने के बाद थोड़ी ही दूरी पर खड़ी थी। When pale as a late winter's moon and felt that the familiar ache, उन्होंने देखा उनकी माता का जो चेहरा था वो इस तरह पीला पड़ गया था जैसे कि ठंडियों में बच्चों क्या होता है, जब बाहर निकलो, रात में ज़्यादा रात हो जाए, बाहर निकलो, कोहरा जब आ जाता है, धुंध छा लेती है, तब जो चंद्रमा होता है थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा साफ नहीं दिखाई देता है। उनकी माता का फेस जो था उसी तरह था, लेट विंटर मून जैसा फील हो रहा था, जैसे कि क्लियर ना दिख रहा हो, कोहरे के आगे छुप गया हो, इसी तरह देख रहा था। माई चाइल्डहुड फियर, मुझे बचपन का डर सताने लगा। जैसे हर बच्चे को सबसे बड़ा डर होता है बचपन की, उसकी माँ से दूरी ना हो जाए, माँ, तो उन्हें वही बचपन वाला डर सता रहा था। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, मैंने बिना कुछ कहे उनसे ये कुछ नहीं कहा कि माँ तुम ऐसी हो गई हो, तुम ऐसी हो गई हो, या है वह, मतलब कुछ भी नहीं कहा। और सी यू सून अम्मा, अम्मा हम फिर मिलते हैं। देखिए जो अम्मा शब्द है इसमें जो प्यार है वो, और मॉम, मदर, मम्मा, मम्मी, अम्मा शब्द में जो मातृत्व का प्रेम है वो किसी शब्द में नहीं है बच्चों। सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।
कविता ख़त्म होती है। धन्यवाद बच्चों। मुस्कुराती रही बट ऑल आई सेड वाज, बिना कुछ कहे सी यू सून अम्मा। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आ गया? ना समझ में आया होगा तो कमेंट करके बिल्कुल बता देना। अब हम इसका जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है, जो कुछ भी एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन हम सारे करवा देंगे, और आप लोग इसकी जो मीनिंग है वो हाईलाइट कर लीजिए, उसको लिख लीजिए, मीनिंग याद कर लीजिए बच्चों। ठीक है, किसी दिन हम शॉर्ट्स में वीडियो भेज देंगे मीनिंग का लिख कर, लेकिन आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों। कविता बहुत इंटरेस्टेड बच्चों। इसका करवाने के बाद जो हमारा सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, शायद द थर्ड लेवल ही है, उसको करवाएंगे। तब तक आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और पहला चैप्टर भी तैयार कर लीजिए, द लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।